नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पार्शियल नेफ्रेक्टमी या किडनी के कैंसर के एक ऐसे ऑपरेशन के बारे में जिसमें कि पूरी तरह से किडनी को नहीं निकाला जाता। जैसे ही किडनी कैंसर की डायग्नोसिस होती है, कई मरीज बहुत चिंता में पड़ जाते हैं कि क्या मुझे मेरी किडनी निकालनी पड़ेगी इस कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। तो ऐसे मरीजों को मैं बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर मरीजों में आजकल किडनी के कैंसर के जो ऑपरेशन होते हैं उनमें किडनी निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और सिर्फ ट्यूमर और उसके आसपास की थोड़ी सी मार्जिन टिश्यू को निकाल कर ही हम लॉन्ग टर्म कैंसर क्योर सुनिश्चित कर सकते हैं। तो और ऐसा इस तरह का ऑपरेशन ओपन, लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक तीनों मेथड से किया जा सकता है, यानी कि दूरबीन विधि से भी ये ऑपरेशन संभव है। दूरबीन विधि से ऑपरेशन करने के फ़ायदे आपको पहले से पता है, कई वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लैप्रोस्कोपिक या रोबोटिक विधि से जब हम इस प्रकार का ऑपरेशन करते हैं तो उसको लैप्रोस्कोपिक या रोबोटिक असिस्टेड पार्शियल नेफ्रेक्टमी का नाम दिया गया है। और इस प्रकार से ऑपरेशन करने पे मरीजों की ब्लीडिंग, पेन इस तरह से बहुत कम रहती है और मरीज़ जल्दी अपने काम पे लौट सकते हैं, हॉस्पिटल से जल्दी डिस्चार्ज होते हैं, अपने काम में जल्दी से जल्दी लौट सकते हैं। ओवरऑल उनकी रिकवरी काफ़ी क्विक होती है, बॉडी पे कोई ज़्यादा निशान वगैरह भी नहीं आते। तो इसी ऑपरेशन के बारे में हम समझेंगे। ऑपरेशन को करने के पहले ख़ास बात यह है कि आपको अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलकर डिटेल डिस्कशन करना होता है और इस ऑपरेशन को कर पाना संभव है या नहीं है, ये आपके यूरोलॉजिस्ट आपको बताते हैं। जब ये ऑपरेशन की प्लानिंग चल रही होती तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है वो ट्रिपल फेस सीटी स्कैन होता है। इस प्रकार से ट्रिपल फेस सीटी स्कैन करने के बाद हमें ट्यूमर की ब्लड सप्लाई का पता चलता है, किडनी की ब्लड सप्लाई का पता चलता है, क्या उसमें एक ही आर्टरी है, दो आर्टरी है, इस तरह से हमें पता चलता है। ट्यूमर जो है वो मूत्र मार्ग के कितना करीब है या बाहर है, किडनी के बाहर की तरफ ग्रो हुआ है या किडनी के अंदर की तरफ ग्रो हुआ है। इस तरह की सारी जानकारी लेने के बाद आपके यूरोलॉजिस्ट डिसाइड करते हैं कि पार्शियल नेफ्रेक्टमी यानी किडनी के ट्यूमर को सिर्फ निकालना संभव है या नहीं है। तो आइए जानते हैं कि इसमें और भी विकल्प कौन से हैं हमारे पास। पहले ऐसा माना जाता था कि जितने भी थोड़े बड़े ट्यूमर हैं किडनी के, उनमें पूरी ही किडनी निकालनी पड़ेगी। आजकल ये चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं, इलाज के कई और विकल्प हमारे पास उपलब्ध होते हैं। इसमें किडनी के कैंसर को सिर्फ एक बीमारी के रूप में नहीं देखना चाहिए। कुछ अलग अलग प्रकार के किडनी की कैंसर जो है वो कई प्रकार के होते हैं और इनका इलाज भी विभिन्न तरीक़ों से किया जाता है। दूसरा होता है एक्टिव सर्विलेंस। ये वो मरीज़ हैं जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ तो हैं, कई और तरह की बीमारी तो हैं, लेकिन इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थोड़ी ठीक है या ये कुछ एक्टिव इलाज भी चाहते हैं, बिल्कुल ट्यूमर को छोड़ देना नहीं चाहते। तो ऐसे मरीजों में हर 6 से 12 महीने पे सीटी स्कैन करके ट्यूमर का हमें साइज़ नापना होता है। अगर ये ट्यूमर की ग्रोथ 5 mm प्रति वर्ष से ज़्यादा के रेट से ग्रो कर रही है या पेशेंट को कोई सिम्टम्स आ गए हैं या उसका ग्रेड बढ़ गया है बायोप्सी में, तो ही हम इंटरवीन करते हैं या उसका कोई इलाज करते हैं। इलाज मतलब ऑपरेशन करते हैं। तो ये है। इसके अलावा कुछ मरीज होते हैं जिनमें किडनी का मास जो होता है, इसमें ये शंका होती है कि ये इन्फेक्शन की गांठ है या ट्यूमर है या किसी और के अंग के कैंसर से यहाँ किडनी तक पहुँचा हुआ है या लिम्फोमा है। ऐसे मरीजों में सोनोग्राफी में देखकर किडनी में एक सुई डालकर बायोप्सी की जाती है। बायोप्सी एक अच्छा टेस्ट होता है, इससे हमें कंफर्म हो जाता है कि ये कौन से टाइप का किडनी कैंसर है भी या नहीं है, इन्फेक्शन की गांठ है, लिम्फोमा है। और इस प्रकार से जानकारी मिलने के बाद हम उसका इलाज कर सकते हैं। ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो 4 मुख्य ऑप्शन आपके पास हैं किडनी का कैंसर होने के बाद। एक तो पूरी किडनी निकलवा लीजिए, रेडिकल नेफ्रेक्टमी। दूसरा होता है पार्शियल नेफ्रेक्टमी, यानी ट्यूमर और सिर्फ उसके आसपास का मार्जिन हटवाएं। तीसरा होता है एक्टिव सर्वेलेंस या वॉचफुल वेटिंग, यानी कि ट्यूमर को सिर्फ मॉनिटर करना है टाइम टू टाइम पे। चौथा होता है परक्यूटेनियस एब्लेशन। इन सब में जो सबसे अच्छा विकल्प आज की डेट में उपलब्ध है मरीजों के लिए, खासकर उन मरीजों के लिए जो स्टेज 1 और स्टेज 2 में हैं, वो पार्शियल नेफ्रेक्टमी है। किडनी के ट्यूमर को उसको इन्यूक्लिएट करना या उसके आसपास के थोड़े बहुत मार्जिन्स के साथ निकालना, और यह ऑपरेशन दूरबीन विधि से या रोबोटिक विधि से संभव है। काफ़ी सक्सेसफुल इलाज है और आपको इसके लिए जाना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।